हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेशन नंबर 18 की शुरुआत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से सेशन नंबर 18 की शुरुआत करते हैं। श्लोक बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो फिर आइए इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के जरिए सेशन नंबर 18 की शुरुआत करते हैं और इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए कितनी सुंदर बात है ना, कितना सुंदर श्लोक है। कह रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्हु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। अब देखिए इसका अर्थ है, इसका अर्थ समझा रहा है, तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। देखिए, तुम नो तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नो ही कर्म नो करने में कभी आसक्त हो। अब इसका तात्पर्य समझेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। तो फिर आइए इससे आगे पढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी वह 3 विचारणीय बातें हैं। कह रहे हैं, कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्राकृतिक के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। सुनते रहिएगा, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। देखिए, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को नो करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। देखिएगा, इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। यथा नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। देखिए, फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है। कहते हैं हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। देखिए, कह रहे हैं किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। देखिए, कह रहे हैं ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। एते भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म या स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो फिर आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे, तब उसके बाद फिर तात्पर्य की ओर चलेंगे। तो फिर आइए एक श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्व वक्त्वा धनंजय। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चेत। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। इसका अर्थ कह रहा है, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है, ऐसी समता योग कहलाती है। अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य देखिए कितना सुंदर बता रहे हैं। इसका तात्पर्य कह रहा है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए, इंद्रियों को वश में रखते हुए परमात्व में मन को एकाग्र करना। कहते हैं परम तत्व में मन को एकाग्र करना। सुनते रहिएगा। और परम तत्व कौन है? और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, और वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से
कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। देखिए, एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। सुनते रहिएगा। इसके लिए उसे कृष्ण का सदा या उनके दासों का दास बनना होता है। देखिए, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। देखिए, आगे कह रहे हैं, अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। देखिए, कितनी गहरी बात है ना। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है, कर्म करने का आदेश है, कर्म करने का आदेश है। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।